इस उज्जैन नगरी में एक वेद प्रिय नाम के ब्राह्मण रहते थे। सारे ब्राह्मण डरे हुए थे तो कोई बोलने वाला नहीं था। तो इस वेद प्रिय नामक ब्राह्मण ने भगवान शिव से कहा, तो फिर नगरी को त्रस्त करने के लिए, उन ब्राह्मणों को मारने के लिए वो आता है और पूरी उज्जैन नगरी को कोलाहल से एक दूसरे को मारा काटी करके तब से बाबा महाकाल उज्जैन की नगरी में विराजमान। इस उज्जैन नगरी में एक वेद प्रिय नाम के ब्राह्मण रहते थे। ये भगवान शिव के महान भक्त थे। इनके 4 पुत्र थे। इन्होंने इन चारों पुत्रों को भगवान शिव से मांगा था। उस समय अत्यधिक दुष्टों का आतंक था। भगवान के धर्म कर्म को एक अत्यंत आतताई हुआ जिसका नाम था दूषण, उसने रोक दिया था। तो धीरे धीरे उसका अधर्म का आतंक उज्जैन में भी आने लगा। और क्योंकि सारे ब्राह्मण डरे हुए थे तो कोई बोलने वाला नहीं था। तो इस वेद प्रिय नामक ब्राह्मण ने भगवान शिव से कहा कि धर्म को लोग समझें, ऐसी बुद्धि वाले पुत्र मुझे चाहिए महादेव, जो आपके धर्म को विस्तार पूर्वक लोगों के हृदय में दे और उनका भय खत्म कर दे। 4 पुत्र हुए। चारों पुत्रों ने महाराज, क्योंकि भगवान शिव के वरदान थे, उनसे प्राप्त हुए थे, तो उनकी वाणी से लोगों के भय हट जाते थे। धीरे धीरे दूषण का आतंक का जो भय था लोगों के हृदय से कम होने लगा। भगवान के प्रति आस्था ज्यादा बढ़ गई, धर्म के प्रति आस्था ज्यादा बढ़ी। जैसे ही अब पर्वतों की ओर जाने लगे, जिन जंगलों में दूषण का पूरा साम्राज्य बसा था, तो दूषण को ये ईर्ष्या हुई कि इस ब्राह्मण के पुत्र आकर अब यहां भी अपना डंका बजाने लगे। तो फिर नगरी को त्रस्त करने के लिए, उन ब्राह्मणों को मारने के लिए वो दूषण आता है और पूरी उज्जैन नगरी को कोलाहल से एक दूसरे को मारा काटी करके और परेशान कर रहा होता। जैसे उन ब्राह्मणों के समीप आता है, वो ब्राह्मण भगवान शिव की आराधना कर रहे थे, पूजा में रत ब्राह्मणों को मारने के लिए जब दूषण आता है गदा लेकर के, तो उसी पार्थिव, यानी पार्थिव माने मिट्टी के शिवलिंग में से साक्षात त्रिशूल लेकर के अग्नि के स्वरूप भगवान महाकाल वहां प्रकट हो जाते हैं। और हूं शब्द मात्र से दूषण का वध होता है और समग्र दृष्टि मात्र से सभी जलकर भस्म हो जाते हैं जितने असुर थे। और उस समय महादेव की अमृत दृष्टि उन सभी मरे हुए उज्जैन की नगरी वासियों पर पड़ती है, जिससे वो जीवित हो उठते हैं। और वेद प्रिय नाम के ब्राह्मण को भगवान कहते हैं, मैं तुम्हारी तपस्या से की हुई पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम डरे नहीं, तुमने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा, इसलिए मुझसे वरदान मांगिए। तब ये वेद प्रिय नाम के ब्राह्मण ने कहा, बाबा हमारे से केवल यही प्रार्थना है कि आप इसी रूप में, इसी जगह अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, उनके कष्ट हरने के लिए यही विराजमान रहिए। तब से बाबा महाकाल उज्जैन की नगरी में विराजमान।